और फिर महाराज जी ने उसका भी स्पष्टीकरण दे दिया कि मनः प्रीति करो स्वर्गो नरकः तद विपर्यया। जो अच्छा लगे वो स्वर्ग है, मन को जो अच्छा लगे सुख दे, और तद विपर्यया नरका, जो अच्छा न लगे वही नरक है। नरक स्वर्ग संज्ञे वही पाप पुण्य द्विजोत्तम। पर्याय से अगर उसको सोचे तो पाप करना ही नरक है और पुण्य करना ही स्वर्ग है। क्यों? पाप करने से दुख प्राप्ति होती है और पुण्य करने से सुख की प्राप्ति होती है। इस कारण से कहते हैं कि संसार में जो व्यक्ति कार्य करता है वो सुखी होता है। और इसका भी मूल्य बता दिया, इसका मूल भी, तस्मात् दुखात्मकम नास्ति न च किंचित सुखात्मकम। कहते हैं संसार में सुख दुख नाम की भी कोई वस्तु नहीं है। अरे परमात्मा ने जो वस्तु बनाई है उसमें विकार कैसे हो सकता है? वो तुम्हें दुख कैसे दे सकता है? कहा वो भी कुछ नहीं है, ये तुम्हारे मन का कारण है। मनसः परिणामोऽयं सुख दुखादि लक्षण। ये तुम्हारे मन की क्रियाओं का परिणाम है जो तुम्हें सुख दुख दिखाई पड़ता है। ये सुख दुख समस्त तुम्हारे मन के विकार हैं। और ये क्यों है? इसीलिए है कि तुम्हारी उत्पत्ति ही अज्ञान प्रविष्ट होने से हुई है, अन्यथा तुम भी उस ईश्वर अंश जीव अविनाशी हो। अज्ञान की प्रविष्टता होने के कारण, तमोगुण और रजोगुण की प्रविष्टि हो जाने के कारण तुम्हारे अंदर यह मोह पैदा हुआ और मोह के कारण तुम जीवत्व की स्थिति को प्राप्त हो गए। यही कारण है। कहते हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि का कारण ही अज्ञान है, अविद्या है। सृष्टि के प्रारंभ में मैं ही बताया था, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश हैं। वो अविद्या के कारण ही सब स्थिति बन गई और ये सृष्टि हो गई। तो इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं कि संक्षेप से हमने तुम्हें नरकों का, पाताल इत्यादि का वर्णन भी बता दिया। इसी प्रकार से 7 जो ऊपर के हैं, खगोल का भी वर्णन किया गया। महाराज ने ऊर्ध्वलोकों का भी वर्णन किया है, सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, तारामंडल। इस प्रकार से भूत भुवः स्वः जन तप सत्य और महर्लोक, इस प्रकार से ये 7 लोक हैं। और नीचे 7 पाताल बता चुके हैं। कहते हैं मैत्रेय जी बस इस ब्रह्मांड का इतना ही विस्तार है। एतद अंडकटाहेन तिर्यक्षोरुमधस्तथा कपित्थस्य यथा बीजम सर्वतो वै समावृतम। बिल्कुल कैथा का जो फल होता है, ऊपर से कठोर और अंदर उसके अंदर जो भरा होता है, बिल्कुल यही गोल स्थिति उस
के समान ये पूरा ब्रह्मांड है, बंद चारों तरफ से। इस ब्रह्मांड के चारों ओर कहते हैं कि जल का आवरण है 10 गुना, उस जल के ऊपर 10 गुना अग्नि से घिरा है, उससे 10 गुना वायु से घिरा है, और फिर उससे 10 गुना आकाश से घिरा हुआ है, और उससे 10 गुना वही तामस अहंकार जहां से सृष्टि हुई थी उससे घिरा है, और उस अहंकार, वो अहंकार जो घिरा हुआ है वो महत्तत्व से घिरा हुआ है। इस प्रकार से इसके आसपास भी ये 7 प्रकार के आवरण हैं। और इस प्रकार के ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड इस सृष्टि में है, और समस्त को जो घेरा हुआ है वो प्रकृति ने घेर रखा है। यानी ये सब कुछ प्रकृति के अंतर्गत ही है, और वो प्रकृति तदनंतम संख्यात प्रमाणम चापि वैयतः। वो प्रकृति जो है वो अनंत है, अपरिमेय है, अनिर्वचनीय है, अप्रमाण है, जिसका प्रमाण नहीं दे सकते। कितनी बड़ी है कोई नहीं जानता। जो इस संपूर्ण सृष्टि की जननी है, जिससे इस सबकी उत्पत्ति हुई है, वो परा प्रकृति है, वो उस परम शक्तिमान की शक्ति है, उसे कोई जान नहीं सकता। और ये संपूर्ण शक्ति उस शक्तिमान के परब्रह्म परमात्मा के आश्रित होकर के रहती है। दारुण्यग्निर्यथा तैलम तिले तदवत पुमानपि। ये शक्ति, ये पराशक्ति परमात्मा में कैसे स्थित रहती है? जैसे लकड़ी में अग्नि रहती है, दिखलाई नहीं पड़ती, पर मंथन करो अरणि का बना करके तो प्रकट हो जाती है। तैलम तिले, जैसे तिल के अंतर्गत तैल होता है, दिखलाई नहीं पड़ता, पर जब उसको पेरा जाता है या उसको वो एक विशेष प्रक्रिया की जाती है तो तेल समक्ष आ जाता है, दिखलाई नहीं पड़ता। ऐसे ही शक्तिमान में शक्ति दिखलाई नहीं पड़ती, पर वो आश्रित होकर उसके साथ ही रहती है। प्रधानेव स्थितो व्यापी चेतनात्मात्म वेदनः। जैसे तिलों में तेल, जैसे लकड़ी में अग्नि निवास करती है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से उस शक्तिमान परब्रह्म परमात्मा के अंतर्गत ये पराशक्ति, ये प्रधान, ये प्रकृति निहित रहती है, उसके साथ में रहती है। और ये दोनों प्रधान और पुरुष ये भगवान विष्णु के आश्रित होकर के उनके शरीर में ही निवास करते हैं। कि सच विष्णु परम ब्रह्म यतः सर्वमिदं जगत जगच्च यो यत्र चेदं यस्मिंश्च लयमेष्यति। बस अंततः ये कह सकते हैं वो भगवान विष्णु ही हैं जिनसे ये सृष्टि उत्पन्न होती है, जिनमें ये स्थित होती है सृष्टि,
और जिनमें अंततः ये संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है। तद ब्रह्म तत्परम धाम, वही परमात्मा है, वही भगवान विष्णु है, वही परम धाम है। सद सत परमं पदम, सत और असत से भी परे, व्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे जो परमात्मा तत्व है वो वही है। यस्य सर्वम अभेदेन यतश्चैतच्चराचरम, जो इस संपूर्ण सृष्टि से, चाहे वो व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, वो इनसे अलग नहीं है। सृष्टि और सृष्टिकर्ता में अभेदेन अभेद है। मैंने कहा नहीं था, अभिन्न निमित्तोपादान कारण वो परमात्मा है। निमित्त कारण भी वही और उपादान कारण भी वही, बनाने वाला भी वही और बनने वाला भी वही, वही परब्रह्म परमात्मा है। यतश्चैतच चराचरम, जो कुछ भी आप चराचर में देख रहे हैं ये सब वही है। कर्ता क्रियाणाम सच इज्जते क्रतुः सएव तत्कर्म फलम च तस्य। कर्ता क्रियाणाम सच इज्जते क्रतुः, समस्त क्रियाओं को करने वाला भी वही है। और सच इज्जते क्रतुः, क्रतु यज्ञ में सच इज्जते, उसकी ही पूजा होती है, यज्ञ उसी के लिए होता है। यज्ञ में भी यजन उसी के लिए होता है, पूजन उसी का होता है, आराधना उसी की होती है। सएव तत्कर्म फलम च तस्य, और उस कर्म रूपी, वो जो क्रिया रूपी जो कर्म है उसका फल भी वही है, वो भी परमात्मा ही है। क्रिया भी परमात्मा, कर्म भी परमात्मा, और कर्म फल भी वही है। इसके साथ में श्रुगादियत साधन मप्यशेषम, यज्ञ आदि करने के लिए जो उपकरण है, श्रुवा घी छोड़ने वाली चम्मच जिसको श्रुवा कहते हैं, और भी जितने वहां पर साधन होते हैं, थाली गिलास, जो भी सामग्री यज्ञ में प्रयुक्त होती है वो सब भी वही परमात्मा है। हरेर्न किंचिद व्यतिरिक्तमस्ति, वो सब कुछ परमात्मा ही है। उन परमात्मा से, उन भगवान नारायण से, उन भगवान हरि से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ये स्थिति है। क्रिया भी वही, कर्ता भी वही, कर्म जो हो रहा है वो भी वही, कर्म का फल भी वही, और कर्म करने में जो सहायक करण है वो भी वही। कर्ता कर्म करण सब कुछ वही, और कर्म फल भी वही। इस प्रकार की स्थिति बताई। इसके पश्चात 8वें अध्याय में सूर्य, नक्षत्र, राशियां, कालचक्र, लोकपाल, इन सब का विवरण दिया है। कल मैं बता चुका हूं, काष्ठा, निमेष इत्यादि से लेकर ब्रह्मा जी की आयु तक का वो सब यहां पर पुनः दिया है। और
यहां पर कुछ विशेष विवरण दिए हैं। संवत्सर में महीनों के नाम दिए हैं। वहां पर तो बता दिया कि मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं की अहोरात्रि होती है। यहां पर उसका वर्णन दिया है कि कब से कब तक का स्थिति है। जैसे आपको थोड़ा सा बता दें, मेषादौ च तुलादौ च मैत्रेय विषुवत स्थिति। मेष राशि के प्रारंभ में और तुला राशि के प्रारंभ में जो भगवान सूर्य की स्थिति है, विषुवत स्थिति ही। विषुवत भूमध्य रेखा पर सूर्य की स्थिति होती है। आज की स्थिति में 21 मार्च और 21 सितंबर ये हैं तारीखें। ये मेष राशि के सूर्य और तुला राशि में सूर्य। तब इन विषुवत स्थानों पर सूर्य होते हैं। तदा तुल्यम अहोरात्रम करोति तिमिरापः। इस समय तिमिरापः भगवान सूर्य दिन रात्रि बराबर करते हैं, बराबर दिन रात होते हैं। अच्छा, 10 पंचमुहूर्तम वै तदे तदुभयम स्मृतम। तो दिन रात 15 मुहूर्त का दिन और 15 मुहूर्त की रात्रि होती है, यानी 30 घड़ी का दिन और 30 घड़ी की रात्रि होती है इस समय। यहीं पर ये सब दिया है। और महीनों के नाम दिए हैं दूसरे प्रकार से, आप सुन लीजिए। तपः तपस्यौ मधुमाधवौ च। यहां पर विशेष बात यह है कि महीनों के नाम माघ से प्रारंभ किए हैं। कहीं कहीं आज भी, मुझे याद नहीं है, कि महीनों का प्रारंभ माघ मास से ही करते हैं। पहले यहां से जो प्रारंभ कर रहे हैं, इससे लगता है कि माघ मास से ही महीनों की गिनती प्रारंभ होती थी। तपः तपस्यौ मधुमाधवौ च। तपः महीना माघ मास का होता है और तपस्यौ ये फाल्गुन मास होता है। और मधुमाधवौ च, मधु महीना चैत्र मास और माधव महीना वैशाख कहलाता है। और शुक्रः शुचिश्चायनम् उत्तरम स्यात्। शुक्र ज्येष्ठ मास और शुचि ही आषाढ़ मास। ये 6 महीने मिलाकर के उत्तरायण कहा जाता है। ये दिया है यहां पर। और शेष 6 महीने नभा नभस्यौ, नभा श्रावण और नभस्य भादौ, तथा नभा नभस्यौ च ईशस्तथोर्ज। ईश आश्विन मास को, क्वार महीने को ईश कहते हैं। और ऊर्ज महीना, ऊर्ज मास ये कार्तिक मास होता है। सहस्याविति दक्षिणम तत्। मार्गशीर्ष मास कार्तिक के बाद में ये सह कहलाता है। और सहस्यो पौष मास। इस प्रकार से श्रावण भादौ आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष और पौष, ये महीने 6 महीने दक्षिणायन के होते हैं। ये यहां पर दिया गया है। इस प्रकार से ये वर्णन समस्त यहां पर मिले हैं। और पूरा खगोल का वर्णन है। तारामंडल कैसे, ये कहाँ स्थित है, शिशुमार चक्र, ज्योतिष चक्र, ये सब
9वें अध्याय में वर्णन है। और प्रत्येक महीने में सूर्य के अलग नाम होते हैं, जो श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में अंत में दिया है कि प्रत्येक चैत्र महीने में भगवान सूर्य का क्या नाम है और उनके सहायक जो होते हैं, अप्सराएं, नाग इत्यादि जितने भी हैं वहां पर, उस प्रकार से यहां भी दिया है। 11वें अध्याय में भगवान सूर्य की शक्ति का वर्णन है और वैष्णवी शक्ति का वर्णन यहां पर है। और तत्पश्चात 12वें अध्याय में नवग्रहों का विशेष प्रकार से वर्णन है और इन सब का वर्णन करते हुए अंत में कहा गया है कि ज्योतिंषि विष्णुर भुवनानि विष्णुः वनानि विष्णुर्गिरयो दिशाश्च नद्यः समुद्राश्च स एव सर्वं यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवर्यो। ज्योतिंषि विष्णु, जो नक्षत्र तारामंडल जो कुछ भी ग्रह इत्यादि हैं, ये सब भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और ये भुवन भी उन्हीं में स्थित है। वन, सागर और कहना चाहिए पर्वत, नदी, सब भगवान के स्वरूप में ही इन सब की स्थिति है। एकमात्र स्वरूप में वही भगवान ही सब ओर स्थित हैं, उनके अतिरिक्त और कुछ भी यहाँ है ही नहीं। ज्ञान स्वरूपो भगवान न तो सावशेष मूर्ति न तो वस्तुभूतः, क्योंकि भगवान जो हैं वो ज्ञान स्वरूप हैं, सत्य चित आनंद स्वरूप हैं। ज्ञान स्वरूप, सत्ता मात्र और आनंद स्वरूप हैं, तो सब कुछ वही हैं, वही सर्वमय हैं। वो न तो वस्तुभूता, वे कहीं सीमित नहीं हैं, सब कुछ वही है। एकम सदैकम परमः परेचा, वो सत्ता मात्र रूप से एक ही है, एक मात्रम, एकमेव द्वितीयकम, अद्वितीय है। स वासुदेवो न यतोन्यदस्ति, उनके अतिरिक्त तो अन्य कुछ है ही नहीं। यहाँ पर जो कुछ है इस संपूर्ण सृष्टि सहित वो स्वयं ही उपस्थित हैं, उनके अतिरिक्त यहाँ कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। यच्चैतद भुवन गतम मया तवोक्तम, इस संपूर्ण भुवनों की स्थिति, संपूर्ण की स्थिति, जगत की स्थिति, सृष्टि की स्थिति भगवान के अंतर्गत है, ये मैंने तुम्हें बताई। जो मनुष्य इसको ध्यान करता है उसका सृष्टि छूट जाती है, वो परमात्मा का आराधन करता है। और जो ये जान लेता है तो जब उसे ज्ञान हो जाता है सब भगवत स्वरूप है, तो वो चाहे जहां जिस किसी भी रूप में रहे, कर्मवश होकर के, चाहे जिस लोक में रहे, चाहे जिस स्थिति में रहे, वो सदैव मुक्त ही होता है। इसलिए कहा है पराशर जी ने कि मनुष्य को वही सब कुछ करना चाहिए, चित्त भगवान में लगा करके वही सब कुछ करना चाहिए जिससे वो अपने गंतव्य को पहुंच जाए, अंततः भगवान को ही प्राप्त कर ले। ये सर्वथा उसको करना है, इसके अतिरिक्त उसका कोई अन्य कार्य नहीं है। स्वार्थ साँच जीव कहूँ ये हा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। उन्हीं की शरण में जाना है, उन्हीं को प्राप्त करना है, जीवन का लक्ष्य इतना ही है। इस प्रकार से यहाँ पर 12वें अध्याय तक की स्थिति मैंने आपको संक्षेप से रखी। आज की बात यहाँ पर ही हम रोकते हैं। इसके आगे हम आपको फिर भरत जी का चरित्र, जो पराशर जी ने कहा था कि हम आगे बतलाएंगे, ये संपूर्ण सृष्टि का विवरण देकर के अब वो समय आया है
वो आगे बतलाया जाएगा, उसको विस्तार से सुनेंगे। तो आज की बात यहीं पर पूर्ण करते हैं, आज्ञा देंगे। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवादाः।